किसी भी मजहब को मानने वाले हों, किसी भी जाति समूह के हों, जिसकी जितनी आबादी है आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिले। ये बात सही है कि नहीं है कि सबको आबादी के हिसाब से इस देश के संसाधन पर हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे जल जंगल जमीन हो, पहाड़ हो, सब जगह सबको उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो अगर मिलना चाहिए तो ये देने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? सरकार करती है, और सरकार को बनाते आप हैं। 76 सालों से जिस सरकार को हमने बनाया उसने कभी हिस्सा देने का काम किया? आपको हक दिया? हम लोग जब 16 में जनसंपर्क यात्रा शुरू किया तो जनसंपर्क यात्रा के समय उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो हमने उनसे ये नारा लगाया कि आपकी सरकार है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात को आप पूरा करिए। आज वो लगा रहे हैं नारा, मैं कोई बुराई की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब सरकार थी तब नहीं लगाया। मैंने उनको कहा कि भाई अगर आपका बच्चा सिपाही बने तो पाल का भी बन जाए, मुसलमान का भी बन जाए, राजभर का भी बन जाए, कुशवाहा का भी बन जाए। ये तो हो सकता था जब उनकी सरकार थी, हो सकता था कि नहीं हो सकता था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। अब जब सरकार नहीं है तो कांग्रेस भी ये नारा लगा रही है कि जाति जनगणना होना चाहिए और आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए, और समाजवादी भी लगा रही है। ये नारा कभी काशीराम साहब लगाते थे, जब वो थे तो ये नारा लगाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन उनके जाने के बाद ये नारा भी वहां से चला गया। उनके जाने के बाद, कांशीराम साहब के जाने के बाद बीएसपी से नारा चला गया, बीएसपी का नारा हो गया जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा हो गया। लेकिन अगर इस नारे में दम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज हम ये जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेके चले हैं, और उसका एक ही मकसद है कि आप संख्या कराइए पहले कि किसकी कितनी आबादी है, और आबादी के हिसाब से हमको सबको हिस्सा दीजिए। इस देश को बनाने में हमने भी खून पसीना बहाया है, इस देश के दलित ने, पिछड़े ने, मुसलमान ने, सबने खून पसीना बहाया है, तो इस देश के सारे संसाधनों में हमारा भी बराबरी का हक है। हम ये चाहते हैं, हम ये मांग करने के लिए निकले। लेकिन जो सरकार है वो नहीं सुनती है। तो जब सरकार नहीं सुनती है, सरकार को देना है, और सरकार को बनाने वाले हम लोग हैं, तो चुनाव के मौके में हमें अपनी मर्जी की सरकार बनाना चाहिए जो हमारे बच्चों को हक हिस्सा दे सके और हमारे बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका दे सके। हमें ऐसी सरकार बनाना चाहिए। अगर हमारी बात जायज है, सही है, तो हम आपसे सब अपील करेंगे कि आप सब लोग हमारे साथ इस भागीदारी संपूर्ण यात्रा में आप सम्मिलित होइए, सहयोग करिए। जरूर ये हमारी मांग मानी जाएगी, और नहीं मानी जाएगी तो उस सरकार को हम बदल करके अपने मुताबिक सरकार बनाने का काम करेंगे। साथियों, हमारे साथ में इस यात्रा में डॉक्टर संतोष लोधी जी हैं, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे साथ तौकीर भाई हैं, जो हमारे यहाँ जमुनिया से चुनाव लड़े थे। हमारे साथ में नसूर पठान जी हैं। हमारी पत्नी है श्रीमती सुकन्या कुशवाहा जी, जिसको 14 में आप लोगों ने चुनाव लड़ाया था, आपने आशीर्वाद दिया था। गाजीपुर पार्लियामेंट से 14 में लड़ी थी। समाजवादी पार्टी का निशान था इनका, हम लोगों का गठबंधन था, तो इनका निशान साइकिल का था। ये चुनाव लड़ी थी, आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, कुछ वोटों से रह गई, लेकिन वो ऋण आपका हमेशा रहेगा मेरे ऊपर। मैं उस समय जेल में था, लेकिन आप लोगों ने खूब स्नेह और आशीर्वाद दिया। और मैं आपसे अपील करूंगा कि आने वाले चुनाव में अगर आपको लगे कि हमारी बात सही है, जायज है, तो आप जरूर जन अधिकार पार्टी को समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो धनवान। सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो धनवान। सबको शिक्षा एक समान। रथ के आगे जो भी गाड़ियां लगी है, ड्राइवर बंदूकधारी को आगे बढ़ाए और बाहर नहीं सके होकर के गाड़ियां एक कतार में चले।
चलेंगी और जितने भी कारवा के पीछे, कारवा के आगे गाड़ियां हैं, सभी ड्राइवर बंधु का निवेदन है, कोई भी ड्राइवर बंधु किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे, जिससे गाजीपुर की सम्मानित आम जनमानस को तकलीफ ना हो। आप सभी लोग गाड़ियों को कतार में लगा करके रोड के बाई ओर से होकर के रोड के